आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है। तो इन ऑनलाइन क्लासेस के आगाज़ में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके मिड टर्म सिलेबस 2020-21 कंप्यूटर स्टडी ऑफ क्लास 6 के सिलेबस में कौन-कौन से यूनिट्स शामिल हैं। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है यानी यूनिट नंबर 1 है, वो है कंप्यूटर। दूसरा यूनिट 2 विंडोज़, तीसरा यूनिट 3 पेंट, यूनिट 4 टाइपिंग। और जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो सारे इंक्लूड होंगे ये जो ऊपर चारों आपके यूनिट्स दिए हुए हैं इनमें से। ठीक है? अब हम सबसे पहले आपके जो भी सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर है यानी यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर है, उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बहुत कंसंट्रेशन से इस लेक्चर को सुनिएगा। जी, आपका यूनिट नंबर 1 है कंप्यूटर। इस कंप्यूटर चैप्टर में आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है। आई थिंक यू नो अबाउट वेरी वेल कि कंप्यूटर क्या है इन योर प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्लियर वर्ड्स में कि कंप्यूटर बेसिकली क्या है। कंप्यूटर हम जो है हमारी डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, अपने घर में, ऑफिस में, बिजनेस में और बहुत सारी चीज़ों में, गेम्स खेलने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अब हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर एक तरीके की मशीन कह सकते हैं। इट टेक्स डाटा, इट टेक्स इनपुट, डाटा भी कह सकते हैं, इट टेक्स डाटा एज इनपुट या इट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड शोज आउटपुट। इट्स मीन दैट कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यानी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जिस तरीके से हमारे घर में दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती हैं, सही है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्या काम करता है? ये डाटा को किसी भी इनपुट डिवाइस से जो है इसमें डाटा जो है इनपुट किया जाता है किसी भी इनपुट डिवाइस से, यानी एंटर किया जाता है। ठीक। और फिर वो जो डाटा आपने एंटर किया हुआ होता है, इनपुट किया हुआ होता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर प्रोसेस करने के बाद इसका आउटपुट शो करता है मॉनिटर पर या फिर प्रिंटर पर ऑन पेपर। इसके अलावा क्या आ गया कि इसमें लिखा हुआ है इनपुट इन्वॉल्व डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब बेसिकली क्या होता है? ऑपरेशन। यानी इनपुट इन्वॉल्व्स द डाटा, यानी जो भी डाटा आप कंप्यूटर में इनपुट करना जा रहे हो तो वो किसी इंस्ट्रक्शन या किसी सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए जो है आप कंप्यूटर में उसको क्या करते हो? इनपुट करते हो, यानी उसको इंस्ट्रक्ट करते हो, उसको उस पर उसको ऑपरेट करते हो, उसका ऑपरेशन करते हो। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेकंड चीज़ है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है बेसिकली? प्रोसेसिंग अप्लाइज ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑन द डाटा, यानी जो भी डाटा हमने इनपुट करा है उसको उस पर वर्किंग करना। वो वर्किंग कैसे होती है? यानी उसका जो है कंप्लीट तौर पर उसका वर्क करना, जैसा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, डाटा को, जो भी डाटा आपने इनपुट करा है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेगा, उसको मैथमेटिकली प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि आउटपुट। आउटपुट डिस्प्लेस, यानी जो भी आपका डाटा था जो आपने इनपुट किया था इनपुट डिवाइस के ज़रिए, फिर वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो है जब उसका आउटपुट आया तो वो आउटपुट डिस्प्ले किस पर होगा? मॉनिटर पर होगा। ठीक है। या फिर पेपर पर भी हो सकता है। पेपर का यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि प्रिंटर को भी यहाँ पर अभी शामिल नहीं किया गया है। आई थिंक इन योर नेक्स्ट जो भी आपका स्टेप होगा उसमें आप इस चीज़ को पढ़ेंगे।
इसके बाद आते हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि जो आपका मॉनिटर होता है उसकी टाइप्स बताई गई है। इधर ये है एलसीडी और एलईडी, यानी आई थिंक इट इज़ वेरी कॉमन एट योर होम्स कि एलसीडी और एलईडी आपके घर में जो है आजकल टेलीविजन की जगह पे भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर में आजकल एलसीडी और एलईडी को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी जो भी आउटपुट होता है वो ज़्यादातर किस पर शो होता है, मॉनिटर पर होता है, यानी एलसीडी और एलईडी पर। ठीक है। कंप्यूटर स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो उसकी मेमोरी में, यानी उसकी हार्ड डिस्क हो गई या कंप्यूटर में जिस तरीके से आप लोगों को लगता है कि जहाँ स्टोर होता है। ठीक है, तो यानी जो उसकी हार्ड डिस्क वगैरह जहाँ पर कंप्यूटर का डाटा स्टोर होता है वो आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद ही आप उसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इसके बाद हमारी जो हमने इसके बारे में पढ़ना है वो आ जाते हैं आपके पास एक तरीके से। मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज सच एज डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। ठीक है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताए गए। आई थिंक ये आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में टैबलेट और स्मार्टफोन कैसे आ गया। आई थिंक जो टैबलेट और स्मार्टफोन होते हैं वो बने ही कंप्यूटर की बेसिस पर हैं, उसके अंदर आप सब चीज़ें वही शामिल हैं जो कि एक अच्छे कंप्यूटर सिस्टम में होती हैं। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने आजकल के स्मार्टफोन देखे होंगे तो बिल्कुल आपकी कंप्यूटर की तरह का वर्क कर रहे होते हैं, तो आपको कंप्यूटर पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वो काम अपने स्मार्टफोन पर भी ईजिली कर लेते हो। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कंप्यूटर के टाइप में डेस्कटॉप। सही है, जो आपके घरों में आजकल नॉर्मली और स्कूल्स में, ऑफिस में या बिजनेस पर्पस के लिए जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे होते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। लैपटॉप्स भी जो है आजकल हमारे यूज़ हो रहे हैं स्कूल्स में, घर में, और इसके अलावा जो है हमारे बिजनेस पर्पस के लिए टैबलेट्स। टैबलेट्स जो होती हैं हमारे घरों में यूज़ हो रहे होते हैं, हम उस पर गेम्स खेलते हैं, उस पर जो है हम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा स्मार्टफ़ोन आ गया है, स्मार्टफ़ोन जो है हमारा ज़्यादा कॉलिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये तमाम वो काम करता है जो कि एक अच्छा कंप्यूटर आसानी से कर सकता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो है जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर वो घर में आप एक ही जगह ला के रख दें, लैपटॉप को आप एक जगह, लैपटॉप और टैबलेट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से स्मार्टफोन भी एक जगह से आप दूसरी जगह आसानी से कैरी कर सकते हो। ठीक है ना, और उसके फीचर भी बहुत ईजी होते हैं जिसको आप आराम से ऑपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मैंने आपकी जो है बुक के पेजेस जो हैं इनकी पिक्चर्स इसलिए अपलोड करी है, वैन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप अपनी बुक्स को ओपन करके बैठेंगे, अगर ओपन करके नहीं भी बैठेंगे तो आप इसमें से इजीली इसको रीड करके अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, हमारा टॉपिक है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, डाटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट इंक्लूड वर्ड्स, नंबर, सिंबल, साउंड, ईटीसी या एटसेट्रा। डाटा क्या है, बेसिकली कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन मीन मजमुआ होता है फैक्ट्स एंड फिगर का। फैक्ट्स क्या होती है, जो कि रियलिटी यानी हकीकत। फिगर्स हो गए नंबर, अल्फ़ाबेट्स, ये सारी चीज़ें फिगर्स में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है या इनका जो कलेक्शन होता है आपस में साथ मिलकर, वो चीज़ क्या कहलाता है, डाटा। ठीक है, जिसमें आ जाते हैं वर्ड्स, नंबर, सिंबल, साउंड, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट थिंग है, देखिए अब क्या है, डाटा की जो एग्जाम्पल इन्होंने बताई है उसमें बताया है कि जैसे कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन या कोई भी इंफॉर्मेशन वो डाटा कहला सकती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब दोनों चीज़ों को पढ़ लेंगे। अच्छा, जो डाटा की प्रोसेस फॉर्म होती है, यानी डाटा जब प्रोसेस होके आ जाता है और वो हमारे किसी काम के काबिल बन जाता है, यूजफुल फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इट्स मीन दैट कि सिंपल डेफिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एक ये भी है कि इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट, यानी रिजल्ट जो होता है, यानी आफ्टर इनपुट फिर प्रोसेस होगा डाटा, फिर आपके सामने वो कंप्लीट होके पूरा सॉर्ट आउट होके आएगा, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब दोनों चीज़ों को पढ़ लेंगे। अच्छा, जो डाटा की प्रोसेस फॉर्म होती है, यानी डाटा जब प्रोसेस होके आ जाता है और वो हमारे किसी काम के काबिल बन जाता है, यूजफुल फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं।
किसी भी चीज़ की। जैसे कि आपके रिपोर्ट कार्ड में आपके एनुअल रिजल्ट आता है या आपके मिड टर्म का रिजल्ट आता है, उसमें तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, फिर वो टोटल होके आपको एक ओवरऑल रिजल्ट बना के देता है, वो चीज़ इंफॉर्मेशन कहलाती है। जबकि उसमें जो अलग अलग से नंबर डले हुए होते हैं हर सब्जेक्ट के, वो डाटा कहलाते हैं। अब इसी में देखिए यहाँ आ जाए हम कि डाटा क्या है। डाटा स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, ब्लड प्रेशर रीडिंग हो गई, कोई भी नंबर्स हो गए, इंफॉर्मेशन क्या हो गई जैसे कि 100 रुपीज, रिपोर्ट कार्ड में आपके मार्क्स, स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड। इसी तरीके से किसी शख्स के बारे में बताना कि उसका ब्लड प्रेशर की रीडिंग इतनी थी और इस तारीख की थी, तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगी रिगार्डिंग दैट पर्सन। अब इसमें आते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आई थिंक देयर आर मैनी यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ, और इसके अलावा भी जो है कंप्यूटर के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले एट होम्स, जाहिर सी बात है आप अपने घर पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो, जिसमें आप बहुत सारे काम कर रहे हो। तो जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है रेसिटेशन ऑफ कुरान, वॉच प्लेस, चैट, टेक ऑनलाइन क्लासेस, डू ऑनलाइन बिजनेस, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट का जो यूज़ होता है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे और पावर पॉइंट पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कोई भी जो है रिटर्न वर्क कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक्सेल पे कोई भी स्प्रेडशीट वगैरह या कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। अच्छा, स्कूल में इसका यूज़ क्या है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ज़रिए स्टूडेंट जो हैं बहुत सारे डाटा को विजुअलाइज कर सकें, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकें, ऑडियो वीडियो लेक्चर जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ है, इसमें हॉस्पिटल में डेटाबेस बनाए जाते हैं, इसमें पेशेंट्स की पूरी रिपोर्ट्स होती हैं, सही है ना, उसकी पूरी जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है वो सारा उसका उसमें होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, स्कैनिंग रिपोर्ट्स हो गए, एक्सरेज हो गए, ये सारी चीज़ें भी कंप्यूटर के इस्तेमाल ये सारी चीज़ें भी जो है कंप्यूटर के इस्तेमाल में आती हैं आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में। बैंक्स हो गए, बैंक्स में बड़ा पर्टिकुलर सा वर्क होता है जो कि कंप्यूटर में किया जाता है और बहुत फास्ट और एक्यूरेट करता है, सही है। ये यानी बहुत तेज़ी से ट्रांजैक्शन करता है, और डिपॉजिट विड्रॉ तमाम चीज़ें जो होती हैं ये कंप्यूटर के ज़रिए हो जाती हैं आसानी से। बैंक में आपका जो अकाउंट होता है उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसके अलावा जो है एटीएम मशीन जो बैंक से बाहर लगी होती है जिनसे आप जो है पैसों की ट्रांजैक्शन करते हो, सही है। इसको जो एटीएम जो एब्रिविएशन है ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ठीक है, जो आजकल बहुत कॉमनली यूज़ है, जो कि आप जो है पैसे की ट्रांजैक्शन के लिए आजकल उसको यूज़ करते हो। इसके अलावा 6 है कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, अमेज़न, अलीबाबा, ये तमाम चीज़ें जो हैं आप बिज़नेस के पर्पस के तौर पे या बिज़नेस को ग्रो करने के लिए तौर पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट। अच्छा, कंप्यूटर कंपोनेंट की बहुत जगह आप डिफरेंट वे में जो है इसको पढ़ेंगे। जैसे कि कंप्यूटर कंपोनेंट आते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, समवेयर एल्स यू स्टडी वेदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, या इसको आप ऐसा लेते हैं फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर कंपोनेंट को लिया हुआ है मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स। यानी दो मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर का, एक सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा हार्डवेयर होता है। यहाँ पर जो है आप सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन की मीनिंग्स जो है वो ऑपरेशन कहलाती है, यानी इंस्ट्रक्शन का जो मीनिंग है वो ऑपरेशन, यानी आप कंप्यूटर पर जो भी काम करोगे, ठीक है, तो वो काम जो होगा वो आप उस सॉफ्टवेयर के जरिए ऑपरेशन करोगे, ऑपरेट करोगे उसे, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, सॉफ्टवेयर इज सॉरी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इट्स मीन दैट ये आप जो है सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो, सही है। कंप्यूटर पे जो भी काम करोगे वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से करोगे, और सॉफ्टवेयर के जरिए आप बताओगे कि कंप्यूटर को किस तरीके से काम करना है और क्या काम करना है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर, one is system software and second one is application software। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली जो सामने आपको विंडो नजर आ रही है ना, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये रिलेटेड टू द हार्डवेयर होता है। ये तमाम हार्डवेयर को सुपरवाइज और गाइड करता है कि उनको किस तरीके से काम करना है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलते हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाएगा, यानी जो आपकी विंडो होती है वो बेसिकली आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहलाती है, जिसकी एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके विंडो 7, विंडो 98, विंडो एक्सपी, विंडो 10 और भी जितनी विंडोज़ हैं वो सारी। इसके बाद हैं सेकंड जो होती है आपका जो सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ वो वही काम करेगा, जैसा कि पेंट ब्रश, ड्राइंग, वर्ड प्रोसेसिंग, सही, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये तमाम जो हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। आज आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पेज नंबर 5 जो है उससे स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस, जो भी चीज़ें पूछनी है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।